जैसे ही आप दर्शन करने के लिए पिंडी के पास पहुंचे, अब वहां पता है कि आधा मिनट भी रुकने नहीं देंगे ये लोग, तब आप क्या करेंगे? लंबी कहानी बोलेंगे। उस समय केवल वही निकलेगा जो चाहिए। बेटी की शादी बस कर देना माता, ऐसे करते हैं। और इसी को आप जितना मौका मिलेगा 3 बार भी दोहराओगे तो इसी को दोहराओगे। और जाते जाते जब आप जाते ना, एक बार मुड़ के फिर कहते हैं माता याद रख लेना, बस कृपा कर। अब वो बात पकड़िए आप कि आपने वहां बोला क्या? उतना ही जितना चाहिए। ये एक टेक्निक है। हर आदमी चुंबक है और अपनी तरफ कुछ न कुछ खींच रहा होता है। हर पल हम कुछ खींच रहे होते हैं अपनी तरफ। जो लोग कहते हैं कि आज मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, कुछ गलत घटेगा जरूर, और वो जो दिमाग में उन्होंने रखा, इतनी तेजी से और ऐसी फ्रीक्वेंसी पर अपने मस्तिष्क को लाते हैं कि पूरे ब्रह्मांड से वो अनहोनी चीज को अपनी तरफ खींचते हैं। और जब कुछ बुरा घट जाएगा तब कहेंगे मैंने कहा था ना, हो गया ना। और दूसरा क्या सुनता है? वो ये कहता है इसकी काली जबान है, ये जो कुछ कहता है वो होता जरूर है। अब उसकी जबान ने ऐसे कर दिया, या वो बहुत ज्ञानी व्यक्ति है? नहीं, उसका मस्तिष्क उस चीज को खींच रहा था अपनी तरफ। अब आप पुरानी महिलाओं के बारे में सुनते हैं, सतियों के बारे में, देवियों के बारे में, जिनमें क्या शक्ति थी, अपनी साधना से देवी देवताओं को भी बुला लेते थे, उनकी शक्तियों को प्राप्त कर लेते थे। सावित्री ने तो अपने पति सत्यवान को बचाने के लिए यमराज को बांध लिया और उससे वरदान प्राप्त कर लिया। नचिकेता छोटा सा बच्चा 14 वर्ष का, मृत्यु के दरवाजे पर जाकर मृत्यु से वरदान पाया उसने। एक उपनिषद है हमारे देश का, कठोपनिषद, उसकी शुरुआत ही इसी से होती है कि नचिकेता को अपने पिता की नाराजगी के कारण, क्योंकि पिता ने जब ये कह दिया कि तुझे मैं मौत को देता हूं, नाराज होकर बोल दिया, वो मौत के दरवाजे पर चला गया। मौत वहां मिली नहीं, यमराज मिला नहीं, तो 3 दिन तक बैठा रहा उसके दरवाजे पर। तो उपनिषदकार एक बात सुनाता है कि मौत के कई रूप हैं, उनमें एक डर भी है, और डर के साथ उसका पूरा परिवार है ना, चिंता, निराशा, दुखी रहना, ये सब चीजें उसके दूत में है कि जिस चीज से आप डरकर भाग रहे हैं वो आपको सब जगह डराती है। और अगर डर की तरफ चल पड़े तो देखते हैं क्या होता है। आप सामना करने चले गए, मौत से डरकर भाग रहे हैं, मौत हर जगह पकड़ती इंसान को, और नचिकेता ही मौत के दरवाजे पर ही जाके बैठ गया। अब मौत अपने घर पे नहीं मिली, भाग गई मौत। कहते हैं तुम सामना करो, हर डर भाग जाएगा, और डर से भागे रहोगे डर तुम्हारे पीछे भागता रहेगा, इसलिए सामना करो। जो होना है हो जाएगा, ये मन में रख लीजिए कि जो होना होगा मैं सामना करूंगा। तो मैं बताना चाहता हूं कि यमराज को भी मजबूर कर दिया वरदान देने के लिए। सावित्री ने मजबूर कर दिया, अपने पति के प्राण छुड़ाने के साथ वरदान भी ले लिया। और सोचिए, सती सुमना, सती अनुसुईया, कितनी सारी सतियां हुई हैं। सती वो जो पति के साथ मर गई, वो नहीं, पति मरा तो वो भी चिता में कूद गई। जिनकी जिंदगी में सत्य था, जिन्होंने सत्य को पा लिया, जिनका जीवन सत्य से भर गया, और जो इतनी सतीत्व से युक्त हो गई कि देवता भी जिसके यहाँ बौने बनकर बैठ गए,
देवताओं को भी जिन्होंने बच्चा बना के बैठा दिया, इतनी शक्ति महिलाओं में थी। आपको आश्चर्य लगेगा, हमारे जो महाभारत ग्रंथ है उसका जो 6वां अध्याय है, जिसको 6वां पर्व बोलते हैं, भीष्म पर्व, उसके बीच में है गीता। और जो तीसरा पर्व है महाभारत का, उसमें उससे पहले एक और गीता आती है। वो गीता जो है उसमें मार्कंडे ऋषि का एक वर्णन आता है। मार्कंडे ऋषि बैठे एक कथा सुनाते हैं। उस कथा में आपने सुना होगा, उसका मैं सार बताता हूँ। वो क्या बताते हैं कि कोई एक तपस्वी इतना तपस्या में ऊंचा उठ गया कि उसकी तपस्या का बल पूरे शरीर में और वातावरण में फैल गया। अगर किसी की तरफ आंख उठाकर गुस्से में देखे, हर चीज को जला सकता था। एक दिन उसने ऊपर की तरफ देखा, जिस कव्वे ने ऊपर से बीट की थी, इन्होंने कोप दृष्टि से देखा तो जलकर नीचे गिर गया। कभी कभी आपके साथ एक चीज होती है, आपके शरीर के चारों तरफ एक ओरा, प्रकाश का घेरा बना हुआ होता है, जिसको एक खास कैमरे से पकड़ा जा सकता है, जिसको बोलते हैं क्रिलियन फोटोग्राफी। ये रूस में इजाद हुई थी। अब ये कैमरे मिलते हैं, उसमें जो आपका फोटो आएगा तो चेहरा कम, आपके चारों तरफ रंग का घेरा आता है। वो जो रंग का घेरा होता है उससे पता लगता है कि आपके शरीर के अंदर आपकी शक्ति कितनी अच्छी चल रही है, सात्विक है, राजसिक है या तामसिक है। आपके अंदर गुस्से का प्रभाव ज़्यादा चल रहा है या निराशा का चल रहा है या आप आनंद में हैं। 9 तरह की चीज़ें दिखाई देती हैं। वो जो ओरा अगर किसी का कमज़ोर पड़ जाए और कोई किसी को बहुत अजीब नज़र से देखे, जिसे नज़र लगाना बोलते हैं ना आप लोग, वो जो ओरा कमज़ोर होता है उसका प्रभाव आता है। नज़र वजर किसी की कुछ नहीं होती, लेकिन वो प्रभाव आता है। और किसी किसी के साथ ऐसा होता है कि किसी के पास जाते ही आप जो कुछ कहना चाहते हैं वो भूल जाओगे। किसी के पास जाते ही आपकी आधी ताकत रह जाती है, हकलाने लग जाओगे आप, क्योंकि उसका ओरा स्ट्रांग है और आपका कमजोर। और किसी के पास जाते ही आप एकदम उसको ऐसा दबा लेंगे खड़े खड़े, वो आदमी आपके सामने घबराने लग जाता है। ये आपके जीने का और आपके विचारों का, उसका प्रभाव आपके पर्सनैलिटी पे आता है। इसलिए ये ध्यान रख लेना, ये जो भक्ति आप करते हो, इससे एक ही तरह की चीज़ नहीं मिलती आपको। आपके चारों तरफ भी एक कवच बन जाता है। वो कवच इतना बड़ा काम करते हैं, अगर आप सच्चे ढंग से गुरु का मंत्र आपने श्रद्धा से लिया हुआ है और भावना से आप पाठ करते हैं, तो आपके चारों तरफ एक कवच बन जाएगा और किसी का कोई दुष्प्रभाव आपकी तरफ नहीं होगा। तो उस ऋषि की दृष्टि इतनी तेज थी कि उसने पक्षी की तरफ देखा और वो जलकर नीचे गिर गया। तो एक दिन वो भिक्षा मांगने के लिए जाना था उसको। अब अभी साधना से उठा, उठकर जाना ही चाहता था, कौवे ने बीट कर दी। इन्होंने गुस्से से जैसे उसकी तरफ देखा तो पक्षी जलकर नीचे गिर गए। अब इनको अहंकार आ गया, मेरे पास बहुत बड़ी ताकत आ गई। जिस दरवाजे पर जाकर भिक्षा मांगे, वो महिला अपने घर में, घर के किसी बड़े की सेवा में लगी थी। और सेवा भी कैसे? भोजन बनाए तो भोजन में भी नाम जपते जपते अमृत बना दे उसको। और किसी भी काम को करे तो दुखी होकर नहीं, उसे समझे कि ये मेरा दिव्य कर्म है। अपने कर्म को दिव्य बनाओ।
जो भी काम कर रहे हो उसे इतने आनंद से, अच्छे से, घृणा नहीं करो कि मुझे ये मजदूरी दे दी गई। कोई मजदूरी नहीं है, हर कर्म दिव्य हो सकता है। जब कृष्ण भगवान ने रथ हाँकने का काम लिया तो उस कर्म को भी दिव्य बना दिया। कोई भी सेवा मिले, पूरे ऋषि मुनियों के, आप सोचिए राजसु यज्ञ में कृष्ण भगवान ने ऋषियों के चरण धोने का काम और उनके झूठे पत्तल उठाने तक का काम किया। तो इससे कृष्ण छोटे हुए? उन्होंने दर्शा दिया पूरी दुनिया को, कोई कर्म छोटा नहीं। भावना अगर आपकी ऊंची है, वो कर्म आपको ऊंचा उठा देगा। अब घर के किसी बड़े की सेवा करते करते उस महिला ने आवाज तो सुन ली कि कोई तपस्वी बाहर खड़े हैं और भिक्षा मांग रहे हैं। तो भोजन उनके लिए लेके जाना था, लेकिन थोड़ा और समय लग गया सेवा करते हुए। आवाज तो दी कि मैं आ रही हूं, लेकिन ज्यादा देर करा करके जब वो भिक्षा देने के लिए गई तो ऋषि की आंखों में इतना गुस्सा था जैसे जला देगा। तो इस महिला ने देख करके कहा, महाराज शांति करो। वो और गुस्से में। अब उस महिला को लगा कि इनके कोप दृष्टि मेरे घर परिवार पर जा रही है, मुझे रोकना है इनको। तो उसी समय वो कहती है, महाराज ये घर भक्तों का है, भजन करने वालों का, साधना करने वालों का घर है। यहाँ मंत्र चलते हैं, यहाँ भक्ति चलती है। यहाँ कोई कौवा नहीं है कि जिसकी तरफ आप नजर उठाकर देखें और वो जल के नीचे गिर जाए। यहाँ आपकी दृष्टि का कोई असर नहीं होगा। सेवा कर रही थी और मेरी सेवा मेरा यज्ञ है, उसे करते करते आई हूँ। विलंब हो सकता है महाराज। जैसे ही ये कहा कि मैं कोई कौवा नहीं हूं, पक्षी नहीं हूं कि जिस पर आप नजर उठाएं और वो जलकर नीचे गिर जाए। अब सुनते ही ये मार्कंडेय ऋषि कथा सुना रहे हैं। ये एक गीता है, मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि वहां व्याद गीता भी है, अनुगीता है, अलग अलग तरह की गीताओं का वर्णन। 9 गीताएं महाभारत में है। जो कृष्ण भगवान की गीता है वो तो अमृत है ही, लेकिन महाभारत को अगर आप देखें, क्योंकि इन दिनों गीता पर बहुत कुछ चिंतन चल रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस गीता में जो तीसरे पर्व में व्यास ऋषि ने जिसका वर्णन किया, कहते हैं ऋषि ने सुना जैसे उस महिला के मुख से कि मैं कोई पक्षी नहीं हूं कि जिसकी तरफ आपने नजर उठाकर देखा और वो जलकर नीचे गिर गया। तो सुनते उस ऋषि के मन में आया, इस महिला को कैसे पता? तो वो हाथ जोड़कर कहता है, देवी तुम तो घर गृहस्थी में रहती हो, दुनियादारी में लगी हुई हो, तुम्हारे पास इतनी शक्ति कि तुमने मुझे समझ लिया कि मैं अभी पक्षी को जलाकर आया हूं। इतनी शक्ति आई कहां से? समय के आर पार देख लेना। अब वो क्या कहती है कि प्रभु हम हिमालय में नहीं बैठते, न वन में बैठते, लेकिन मेरा घर ही हिमालय है और मेरा घर ही वन है जहां तपस्या हो रही है। क्योंकि मैं जो कुछ करती हूं श्रद्धा भाव से, मेरा प्रत्येक कर्म दिव्य कर्म है। तो ये ध्यान रख लेना, महिलाएं भी अगर अपने घर में अपने कर्तव्य को निभाती हुई अपना नाम जपती है और अपना कर्तव्य कर्म करते हुए श्रद्धा भाव से करती है, इसी से शक्ति आ जाएगी आपके अंदर। और वो साधारण शक्ति नहीं होती, आपका कवच बनता है, वो आपकी रक्षा करता है। इसलिए जो भी काम करते हो श्रद्धा भाव से करो, पूरा मन टिका करके करो, आप पर बहुत बड़ी कृपा होगी। लेकिन
एक चीज की प्रैक्टिस करिए। वो प्रैक्टिस क्या है? जो जीवन में चाहते हो, एक तो उसे चुन लीजिए, सिलेक्ट करो, फिर उसी पर मन केंद्रित करो, और उसी पर मन केंद्रित करते करते, मन टिकाकर उसी पर, विचार भी उसी पर टिकाकर, वही भगवान से मांगो, उसी की योजना बनाओ, और योजना बनाने के साथ उसी के लिए मेहनत करो। अब मैं आपको बताता हूं, कुछ बच्चे एक चित्र बना लेते हैं, एक सामने मॉडल बना लेते हैं कि मुझे इस जैसा, इस एक्टर जैसा दिखाई देना है। वो अपने बाल वैसे करेंगे, वो अपने कपड़े वैसे करेंगे, वो अपनी आवाज़ वैसी निकालेंगे, वो अपना स्टाइल वैसा बनाएंगे, वो वैसा चलना शुरू करेंगे, और थोड़ी थोड़ी झलक उनके अंदर उनकी आनी शुरू हो जाती है। किसी पति पत्नी में भी इतना लगाव होता है कि उनकी बोली भी एक जैसी हो जाती है, शक्लें तक मिलने लग जाती हैं, और देखने में लगता दोनों भाई बहन लगने लग जाते हैं। एक सज्जन यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे दिल्ली में, हम लोगों की निकटता थी, पुरानी बात। उनके घर में पति पत्नी दोनों की आवाज़ बिल्कुल एक जैसी मिलती थी, बोलने का स्टाइल भी एक जैसा। अब अगर फोन करें तो ये समझ में नहीं आता भाई बोल रहे हैं या भाई साहब बोल रहे हैं या उनकी धर्मपत्नी बोल रहे हैं। तो मैं पूछ लेता था, मैंने कहा आप धर्मपाल जी बोल रहे हैं या उनकी धर्मपत्नी? तो फिर वो बेचारी बोलती थी आगे से, मैं मिसिस धर्मपाल बोल रही हूँ। आवाज़ एक जैसी लगे। और कभी कभी तो यहाँ तक होता था, बहुत लगाव है, गांव में गए हुए और वहाँ से आना है उनको, बोल के गए थे कि 5-6 दिन लगेंगे। अब फ़ोन भी वहाँ काम नहीं करता, लेकिन ये अपने बच्चों को बोल दे कि मुझे लगता आज वो 6 दिन हो गए हैं, 9 दिन के बाद उन्होंने बोला था 8-9 दिन लग जाएंगे, आज ही आ रहे हैं वो। परम पूज्य सुधांशु जी महाराज के पावन सानिध्य में विराट भक्ति सत्संग 22 से 25 दिसंबर 2022। कार्यक्रम की रूपरेखा: समय 22 से 25 दिसंबर शाम 5 बजे से 7 बजे तक। 23 से 25 दिसंबर प्रातः 9:30 से 11:30 बजे तक। सत्संग स्थल: रामलीला मैदान, SMC प्लॉट, रिलायंस मॉल के सामने, SD जैन स्कूल के पास, वेसु, सूरत। विशेष कार्यक्रम: गुरु मंत्र दीक्षा समारोह 24 दिसंबर 2022 दोपहर 12 बजे। आयोजक विश्व जागृति मिशन सूरत मंडल। संपर्क सूत्र: ध्यान योग व साधना के शिखर पर विराजमान डॉक्टर अर्चिका दीदी के द्वारा विदेशी धरती मॉरिशस में दिनांक 20 से 24 जनवरी 2023 तक आध्यात्मिक यात्रा का आयोजन होने जा रहा है। मॉरिशस पूरी तरह से भारतीय रंग में रंगा हुआ है, इसलिए इस यात्रा में ध्यान साधना के साथ कुछ पवित्र दर्शनीय स्थलों का भी भ्रमण कराया जाएगा, जिनमें 2 सदियों से सनातन धर्म की पहचान का प्रतीक माना जाने वाला महेश्वर नाथ मंदिर और गंगा तालाब नामक एक दर्शनीय स्थल प्रमुख है। यहाँ 108 फीट ऊंची शिव प्रतिमा, इसको देखते ही शांति से आंखें बंद कर ध्यान साधना में जाने को मन करता है। हम सभी की इन्हीं भावनाओं को ध्यान में रखते हुए डॉक्टर अर्चिका दीदी के पावन सानिध्य में स्मरण शक्ति को बढ़ाने वाला
ध्यान साधना शिविर आयोजित किया जा रहा है। आज ही पंजीकरण कराएं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7291 986653 7291 986656 7291 986657।